नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास इस ज्योतिष जरा हट के कार्यक्रम में। आज बड़े दिनों के बाद हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप मिश्रा जी, जो बहुत सीनियर हैं, इनके कहने पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा विषय लेके आ गए हैं, सास और बहू का। कौन से ग्रह पूरे देते हैं कि इस रिश्ते में खटास आ जाती है। एक हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। हमारे पास 2003 में एक केस आया था जिसमें एक देवी जी आई। सफदरजंग एन्क्लेव में हमारा ऑफिस हुआ करता था, कृष्णा नगर, वहाँ एक एरिया है, और बड़े जल्दीबाजी में थी। आते ही हड़बड़ा कर उनकी पुत्री की कुंडली मैच हमने ही किया था। विवाह के बाद बिटिया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में थी अपने पति के साथ। उसके पति का वहाँ अच्छा कारोबार था, तो हड़बड़ा करके दामाद और बेटी की कुंडली रख देती हैं। बोली, पंडित जी जल्दी से देखिए, मुझे तो डर लग गया कि क्या हो गया होगा ऐसा। जल्दी से देखिए, हमारी बेटी के मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं आने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ जाए। हमने कहा, हुआ क्या, घटना तो बताइए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे घटना क्या था माता जी का, कि उस बिटिया के सास ससुर ऑस्ट्रेलिया उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने जाने वाले थे, और मैडम चाहती थी कि वो ना जाए रहने के लिए। सोचिए, इकलौता बेटा बहू, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बेटा बुला रहा है। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? तो कहती हैं कि छोटा बच्चा है उसको, और वहाँ पर नौकर आदि रहते नहीं हैं, हमारी बेटी तो दिन भर काम ही करती रह जाएगी। अरे क्या हो गया भाई, दो प्राणी बुजुर्ग जो हेल्प ही करेंगे जाकर, उनके जाने से इनको दर्द होने लगा और उपाय पूछने आ गई कि उसके सास ससुर ना जाएं, कुछ ऐसा मैं कर दूं। बहुत पहले भी एक दो कार्यक्रमों में मैंने इस प्रसंग को कोट किया है। क्या सास और ससुर ऐसे होते हैं जिनसे भागा जाए? एक क्वेश्चन मार्क उठता है। का बड़ी सास बनी फिरत हो। तो सास का अर्थ ही क्या ऐसा होता है कि जो आप पर डोमिनेट करे? क्वेश्चन मार्क। अच्छे अच्छे रिश्ते इस वजह से बहुत लोग छोड़ देते हैं। आप लोग को शौक लगेगा, मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरे सामने चूंकि केसेस आते हैं जहां पर माताएं अपनी बेटी के लिए ऐसे परिवार की तलाश करती हैं जहां पर लड़के की मां मरी हुई हो। कल्पना करिए, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। वो ऐसा ही रिश्ता तलाशती हैं अपनी पुत्री के लिए कि उसकी सास जिंदा ही ना रहे, और खुद भी सास बनेंगी 2-3 साल में, या बनी हुई भी हैं। और तलाश कैसा रही हैं अपनी बेटी के लिए घर जहां पे सास ना हो। क्यों? क्वेश्चन मार्क। ज्योतिष का एंगल दूंगा मैं भी, बस थोड़ा इंतजार करिए, समझ लीजिए कि मैं आज विषय क्या लेकर आया हूं आप सबके लिए। घर घर की कहानी है, हर तीसरे चौथे घर में ऐसे केसेस मिल जाएंगे। आखिर क्या वजह है, क्यों बहू और सास में नहीं पटती है? अपवाद में पट जाए अलग विषय है, क्या वजह बनता है? तो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो व्यवहारिक जगत से पता चलता है, वह है न्यूक्लियर फैमिली का रहना, विघटित परिवार का रहना। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए कुंडली का द्वितीय भाव जिम्मेदार होता है, कुटुंब भाव। मैंने बहुत पहले अपने एक कार्यक्रम में बोला था कि जो ज्योतिष शास्त्र में धन भाव कहा गया है, जिसका अर्थ 100% ज्योतिषी गण, 100%, 1% मैं हटा नहीं रहा हूं, 100% लोग द्वितीय भाव का संबंध धन से जो लगाते हैं वो मुद्रा रूपी धन से लगाते हैं, पैसे से लगाते हैं। लेकिन मित्रों, आपका ये संतोषी द्वितीय भाव का संबंध जिस धन से लगाता है वो धन है
नेत्र और कुटुंब। पूरे शरीर में यूं तो समस्त अंगों की अपनी जगह अनिवार्यता और आवश्यकता है, परंतु जो चीज जो महत्व हमारे नेत्रों का है वो किसी भी अंग का वो महत्व नहीं है। आप सोच लीजिए, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। और वही चीज हमारे जीवन में हमारे कुटुंब का है, सबसे बड़ा धन कुटुंब का है, और वही विघटित है, वही सब अलग अलग रहते हैं। और यही वजह है कि हम सास ससुर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सास ससुर अगर रहेंगे साथ में तो हमारे ऊपर बंदिशें आ जाती हैं। अरे नहीं भाई, बंदिश कहाँ है। हमें नहीं लगता कि आजकल की कोई भी सास बंदिश लगा पाएगी, मुझे लगता ही नहीं, और लगाती भी नहीं है। वो तो मर्यादा है। मर्यादा और बंदिश, रुकावट हम एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं। मर्यादा, जिसे हम आंखों का पर्दा कहते हैं, मर्यादा और बंदिश हम एक तराजू में कैसे तौल सकते हैं। दोनों बहुत अलग अलग विषय और वस्तुएं हैं। हम मर्ज नहीं कर सकते उसे, कभी नहीं कर सकते। तो क्या वजह है कि बहुएं सास को नहीं देखना चाहती। अब आइए हम आपको ज्योतिष के भाव से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, और फिर हम आपको एक उपाय भी बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। देखिए, मुख्य रूप से कारण क्या है। मुख्य रूप से कुंडली का 10वां भाव, लड़की की कुंडली, बिटिया की कुंडली, बहू की कुंडली की बात कर रहा हूं। लड़की की कुंडली के 7वें से 4th, पति की मां, 10वां भाव सास का होता है। 10वां भाव सास का होता है। अगर आपकी सास हैं तो आप मान करके चलिए, आपको कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका 10वां भाव जागृत है। उनकी तुलना में जिसकी सास नहीं रहती हैं, चाहे जिस कारण से अलग रहती हों, भगवती की कृपा से साथ हैं अगर, तब तो बहुत बड़ी बात है। नहीं रहती हैं या देहावसान हो गया है, मृत्यु हो गई है सास माँ की, तो 10th हाउस आपका सुषुप्त अवस्था में आ जाता है। 10th हाउस आपका क्षीण अवस्था में आ जाता है। आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। फिर आप कई तरह से उलझ जाते हैं, उलझ जाती हैं। मैं बहुओं को आज टारगेट पे रखा हूं, तो अब आप यहां पर, मुझे पता है कमेंट्स में आप लोग क्या लिखेंगे। मुझे मालूम है कि हम कितना करें और हम ही क्यों करें। हमें मालूम है आपके क्या कमेंट्स आने वाले हैं, मुझे खूब पता है कि उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। वो तो हमें बेटी माने। उसकी तो आप बहू हैं, और चर्चा तो हमने सास की किया है, तो सासू माँ तो आप ही की हैं, तो टारगेट पे तो आप ही रहेंगी, दूसरा तो कोई रह ही नहीं सकता है। खेल तो आपकी कुंडली के ग्रह कर रहे हैं। आपके कारण, आपकी कुंडली के ग्रहों के कारण आपको सास के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। अब अगर 10th दशमेश का संबंध कहीं से भी किसी की भी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, मैं ज्योतिषी सूत्र बता रहा हूं, अगर किसी भी महिला की कुंडली में 10th दशमेश का संबंध राहु अथवा शनि के साथ होगा, देखिए 10th का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है,
अमूमन काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में शनि की राशि मकर पड़ती है, लेकिन वहाँ का जो नैसर्गिक कारकत्व है वो शनि के अंतर्गत नहीं आता है, अपितु वो दसम में अगर किसी के उच्च का शनि होगा, चाहे लड़के के चाहे लड़की के, भाई साहब मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ऐसा आदमी ऐसी औरत अपनी सास को 1000 गाली अगर न महीने में दे तो जो कहिए सो हार जाऊंगा। लीजिए, लिख लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी आवाज़। शोधित विषय बताता हूं मैं, बिना शोध के संतोष उपाध्याय का मुंह नहीं खुलता। तो अगर किसी की कुंडली में दसम दशमेश का संबंध शनि और राहु से हो तो ऐसी औरत, ऐसी लड़की अपनी सास को फूटी आंख नहीं देखना चाहेगी। और वहीं अगर दसम दशमेश का संबंध सूर्य से होगा तो हम तो ऐसी बहुएं देखे हैं जो लड़ पड़ती है कि आपने पानी क्यों रख दिया टेबल पर, हम मर गए थे क्या। हम तो ऐसी बहुएं भी देखे। ऐसी औरतें हमारे पास आती हैं जो रोने लगती हैं अपनी बहू के लिए, रो रो के कहती हैं कि भगवान ऐसी ही बहू सबको दे, रो रो के कहती हैं कि हमारी कोख से ये बेटी रूप में कब पैदा होगी। हम तो ऐसी ऐसी सास देखे। तो ऐसी बहू की कुंडली में दसम का संबंध सूर्य से अगर है तो अब ये आप शोध कर लीजिए, अभी तुरंत देखिएगा कुंडली। आप लोग तो खुद ज्योतिष के जानकार हैं, मेरा शोध कहाँ जा रहा है। तो ये तालमेल बैठे, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आपको एक उपाय बताते हैं कि सास बहू के बीच तालमेल अच्छा रहे। सूर्य के निमित्त एक चम्मच में 4-5 बूंद देशी घी ले लीजिए और रिंग फिंगर से ऐसे उसको काच कर ओम घृणिः सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को ऐसे छिड़क कर अर्घ दे दीजिए। हर रोज नहा कर यह प्रयोग करिए और बहू ही करे, सास को करने की आवश्यकता नहीं है। जो सास के साथ अपने रिश्ते को मधुर रखने का प्रयास करेगी, सास के प्रति अपने भाव को निर्मल और निश्चल रखेगी, उसकी कुंडली का 10th हाउस स्ट्रांग रहेगा। और 10th हाउस हमारे जीवन में हमारे कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का होता है। टेंथ हाउस ही आपके पिता का भी है। 90% सूत्र और मैं एक बता देता हूं, लीजिए ये नया सूत्र ले लीजिए। जिसका अपने बाप के साथ जितना प्यारा रिश्ता रहेगा उसकी सास के साथ भी उसका रिश्ता प्यारा रहेगा। ये भी एक सूत्र है। आज 2 सूत्र हमने आपको बताया, तो ये उपाय करिएगा और रिश्ते को मधुर करने का प्रयास करिएगा। और शुभकामनाएं, परिवार में आप सबकी अखंडता और एकता बनी रहे, हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमें अनुमति दीजिएगा, आप और किसी रिश्ते पे अगर कुंडली के विश्लेषण और व्यवहारिक जगत का तालमेल सुनना और जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।